तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से जो आपका बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में आपको मैंने ऑलरेडी पहले से 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जैसे पहला चैप्टर में जो आपने पढ़ा होगा पोषण शोषण के बारे में, ये सब मैंने डिटेल्स में पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है बाबू? जो आपका तीसरा चैप्टर है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट, जिसको हम परिवहन कहते हैं। परिवहन में क्या होता है कि जैसे आप जानते हो ना, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को पहुंचाना। अब किस माध्यम से पहुंचाया जा रहा है वो देखने वाली चीज है ना। ट्रांसपोर्ट तो समझते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वस्तु को पहुंचाना परिवहन कहलाता है ना। और उसके बाद इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से मुझे पढ़ना है वो थोड़ा जान लीजिएगा। इसमें जो आपको मुख्य रूप से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और फोकस किस पे करना है, सबसे ज्यादा जो होगा इस अध्याय में आपको जाइलम, इसके बारे में बाबू, जाइलम, जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, ये सब शब्द से आप परिचित हो कि नहीं? अनोयम, अनोयम ना। उसके बाद रक्त, रक्त ब्लड जिसको कहते हो रक्त। उसके बाद हृदय, हृदय ना। ये 1 2 3 4 ये 4 चीजों के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है और ज्यादा ध्यान नहीं देना और उसको सुनना सीखना है, ठीक है? उसको नोट्स में नहीं लिखना। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम का काम जानते करते हो आप लोग क्या होता है? हाँ हाँ, पेड़ पौधे में क्या करता है, ये जल को ना, जल को क्या करता है, वो पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है? और फ्लोएम का मतलब क्या होता है? फ्लोएम का मतलब होता है भोजन ना, भोजन का काम करना। यानी भोजन जो होते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं तो उसको क्या करते, पूरे ना पेड़ पौधे के पूरे बडीज में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है ना। ये किसका काम है? फ्लोएम। याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कभी कभी जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी पूछे गए हैं ना कई बार एग्जाम्स में, इसलिए इस बातों को ध्यान रखना। तो हमारा जो इसमें देखोगे जौ से क्या होता है, जल, जौ से जल, तो समझ जाना जाइलम का काम है जल का पहुंचाना, जल से संबंधित है। जौ से जल, जौ से जाइलम। फ्लोएम का मतलब होता है, एफ से होता है फूड, फूड मतलब भोजन। एफ से क्या होता है बाबू? फूड, फूड मतलब भोजन। फ्लोएम का काम है भोजन से संबंधित, ठीक है? ये पेड़ पौधे क्या करता है, भोजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। एनी डाउट? उसके बाद मैं पढ़ूंगा हृदय के बारे में, अपने जो दिल के बारे में पूरे तरह से समझेंगे कि पक्ष हुआ क्या, पूरे हृदय के बारे में, ठीक है? तो चलते, कोई नहीं, चलते इसके टॉपिक को लेके चलते। चलो, हृदय का मतलब समझते हो? हमारा जो हृदय होता है वो कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। हमारे हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ लेंगे। होता है इस तरह से बनाते हो ना आप लोग, इस तरह से अपना हृदय बनाते हो इस तरह से। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4। चलो बनाओ, चलो इसको बारे में समझो। चलो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट होता क्या है और परिवहन होती क्या है ना, परिवहन के बारे में समझेंगे। जैसे मैं कहूंगा कि आप मान लीजिएगा कि किसी भी तरह का कोई वस्तु है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है हरियाणा, हम क्या करेंगे, उसको पैक कर देंगे और गाड़ी पे लोड कर देंगे, वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। बोलेगा किस वाहन से ट्रांसपोर्ट हुआ है, बोलोगे ना कि रेलवे से हुआ है ना, कि हवाई जहाज से हुआ है, कि जो रोडवे से हुआ है ना, किस किस यान से हुआ है, उसके बारे में पूरा जानेंगे ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये हम ट्रांसपोर्ट ये सड़क और या पानी जहाज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हवाई, हमारे शरीर में पढ़ेंगे। हम अपने शरीर में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम मुख गुहा में जब भोजन को लेते हैं तो वहां से भोजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे में आखिर वो जल जाता कैसे है। पेड़ पौधे में भोजन पत्तियों पे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, तो पूरे शरीर में कैसे फैल जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो बेसिकली उस पर चर्चा है। ना कि आप ये गाड़ी घोड़ा पे समझ जाना है कि मुझे हरियाणा जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। डाउट? चलते हैं। अब देख लो, तो यहाँ पे लिखोगे ट्रांसपोर्ट, लिखोगे बहुत परिवहन की परिभाषा, क्या लिखोगे? परिवहन, 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 परिवहन जिसको बोलते ट्रांसपोर्ट। परिवहन जिसको क्या बोलते बबुआ? ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले जिस चैप्टर का नाम है आपका उसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट होती क्या है, परिवहन होती क्या है। चलते लिखते हैं इसके बारे में। लिखोगे समस्त उपयोगी पदार्थों को, समस्त, समस्त उपयोगी, समस्त उपयोगी पदार्थों को, समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से,
उनके मूल स्रोतों से उनके मूल स्रोतों से उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं शरीर की कोशिकाओं शरीर की कोशिकाओं शरीर की कोशिकाओं तक लाना शरीर की कोशिकाओं तक शरीर की कोशिकाओं तक लाना लाना तथा शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी 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 और हानिकारक अनुपयोगी और हानिकारक अनुपयोगी और हानिकारक अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को पदार्थों को पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर कोशिकाओं से बाहर निकालकर निकाल कर कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना उन अंगों तक पहुंचाना उन अंगों तक पहुंचाना पहुंचाना उन अंगों तक पहुंचाना उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के जहां से जहां से वे शरीर के जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाए शरीर के बाहर निकाल दिए जाए शरीर के बाहर निकाल दिए जाए निकाल दिए जाए निकाल दिए जाए पदार्थों का परिवहन कहलाता है पदार्थों का परिवहन कहलाता है परिवहन कहलाता है पदार्थों का परिवहन कहलाता है पदार्थों का क्या कहलाता है बाबू पदार्थों का परिवहन कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है पदार्थों का परिवहन कहलाता है समझते हैं इसके बारे में कि पदार्थों का परिवहन आखिर होता क्या है ठीक है पदार्थों का परिवहन आखिर होता क्या तो पदार्थों का परिवहन क्या होता है तो यहाँ पे व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं बाबू पदार्थों का परिवहन क्या होता है समझते हैं तो क्या बोला है कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना जो हमारे शरीर में जब हम भोजन को खाते हैं तो जब वो भोजन क्या होता है जो ही हमारे शरीर के अंदर इन करता है तो जो फेफड़ा होता है फेफड़े के लिए जो उपयोगी चीज बोलेगा तो मुझे दे दो ठीक है उधर आपका ब्लड जो होगा या आपका जो हड्डी होगा कैल्शियम वो कहेगा मुझे दे दो कैल्शियम अगर थोड़ा भी आप जैसे दूध पीते हो दूध में क्या पाए थे कैल्शियम पाए जाते हैं तो कहेगा कैल्शियम भाई आ जाओ तू मेरे पास ना वो शरीर के अंदर जो हड्डी उठाता है वो कहता है तुम मेरे पास आ जाओ ना तो वही कहता है यहाँ पे व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी का मतलब हानिकारक बेकार पदार्थ है ना तो क्या अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाए जहां वे क्या होते हैं शरीर के बाहर क्या होते बाबू जहां वे शरीर के बाहर क्या होते हैं निकाल दिए जाए तो ये क्या कहलाता है ये पदार्थों का परिवहन कहलाता है अर्थात मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है क्या कहलाता है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट पदार्थों का परिवहन कैसे कैसे दिए चलिए मेरा तो क्या कर उसमें नहीं बोलना चाहिए ना आपको नहीं है तो बोलना चाहिए लो इसमें भी दिया कि नहीं दूर ऐसे में वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो समझ गए इसको साक्षी अपने डालो सिलेक्ट करिए तो उसको डालो तो यहाँ पे समझ गए आप लोग परिवहन किसको कहते हैं व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट तो हमारे शरीर में जितने भी उपयोगी पदार्थ है उसको कोशिकाओं के मूल स्रोत तक पहुंचाना और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है ट्रांसपोर्ट कहलाता है परिवहन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं परिवहन यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं होना चाहिए चलिए आगे आप समझेंगे कि परिवहन तंत्र कौन कौन से होते हैं अर्थात
हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के जो अंग है, बॉडी के जो अंग हैं, उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से पार्ट्स होते हैं जो परिवहन में क्या होते हैं, मुख्य रूप से सहायक होते हैं, परिवहन में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। ब्लॉक करके रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे परिवहन तंत्र। क्या लिखेंगे, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र के बारे में लिखोगे। चलिए, लिखोगे परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, क्या लिखेंगे बाबू, परिवहन तंत्र। परिवहन, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र कौन कौन से, अर्थात हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से, लिखोगे बाबू यहाँ पे, लिखिएगा। परिवहन तंत्र जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन, जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन, पदार्थों के परिवहन, पदार्थों के परिवहन। हमारे जो शरीर होते हैं तो पदार्थों के क्या होते हैं, परिवहन, पदार्थों के परिवहन, पदार्थों के परिवहन। उसके बाद लिखोगे का स्थान, पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण, या स्थानांतरण, या स्थानांतरण, या स्थानांतरण के लिए, स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को, विकसित तंत्र को, विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। विकसित तंत्र को क्या कहते हैं बाबू, विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। विकसित तंत्र को क्या कहते हैं बबुआ, विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। वो ब्लैक वाला देना, ये नहीं चल रहा, ब्लैक वाला तो इसको लॉक करो। तो आप समझिएगा कि परिवहन तंत्र किसको कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। यानी करा कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट वर्धित होते हैं, परिवहन लगा है इधर देख, अरे ना समझ ली, समझना जरूरी है, उतारना जरूरी नहीं है। तो परिवहन किसको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन तंत्र किसको कहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना, यानी उनके जो तंत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में जैसे मुख्य गुहा, मुख्य गुहा में किसका ट्रांसपोर्ट होता है बताइए, कार्बोहाइड्रेट का। जो हम मुंह में कुछ चीज डालते हैं तो वहां से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इधर उधर होना स्टार्ट हो जाता है, वहां से क्या होता है, पूरी शरीर में फैल जाता है कार्बोहाइड्रेट। डाउट, चलते हैं आगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लोगे, लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लीजिएगा। लिखोगे, लिखोगे पदार्थों के परिवहन, पदार्थों के परिवहन, पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था, की व्यवस्था, की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है, सभी जीवों में रहती है, सभी जीवों में क्या रहती है, सभी जीवों में रहती है। देखो बाबू क्या कर रही है, कह रहा है कि यहाँ पे पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था क्या होता है, सभी जीवों में रहता ही नहीं रहता, पेड़ पौधे भी होते होंगे ना, उसके बाद जो छोटे जीव होते कीड़े मकोड़े उसमें भी होते होंगे, अन्य जितने भी सजीव जीव जंतु है सभी में क्या होते हैं, इस तरह की जो होते हैं पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपको भी लिखना है, ठीक है, आपको भी लिखना है, तो सभी में रहती है, ठीक है ना। आप देखिए दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, दूसरा पॉइंट लिखोगे विसरण, विसरण क्या लिखोगे बाबू, विसरण, विसरण की क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा एक कोशिकीय पौधों, एक कोशिकीय, हाँ बाबू, एक कोशिकीय परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है, परिवहन की व्यवस्था सब ऊपर ही है, हाँ स्थानांतरण थोड़ा है, स्थानांतरण क्या लिखा हुआ, ये स्थानांतरण लिखा हुआ है, स्थानांतरण, ठीक है, वो दिक्कत, स्थानांतरण। चलिए, सभी जीवों में रहती है, मिश्रण की क्रिया द्वारा एक कोशिकीय
पौधों में एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। पदार्थों का क्या होता है? पदार्थों का परिवहन होता है। पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। पदार्थों का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ सकता है एक कोशिकीय जीवों में जो पदार्थों का परिवहन किस विधि द्वारा होता है? विसरण द्वारा। और एक कोशिकीय जीव से बोले तो क्या जानते हो? अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, बहुत सारे जीव है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला जो लिखोगे, अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपका संवहन तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक किसको कहते हैं? संवहन उत्तक आपको पता होना चाहिए। उत्तक किसको कहते हैं? व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू किसको कहते हैं? हाँ, कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और कोशिका किसको कहते हैं? एक से संरचनात्मक एवं एक से क्रियात्मक ना, शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और फादर ऑफ सेल्स किसको कहा गया? रॉबर्ट हुक को। किसको कहा गया? रॉबर्ट हुक को। याद रखना, हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्म रूप है वो है क्या? कोशिका। और हमको पता है कि जो हम छोटे चीज होते हैं उसको किससे पकड़ के निकालते हैं? हुक से। किससे निकालते हैं? हुक से पकड़ के निकालते हैं, इसलिए रॉबर्ट हुक। याद रखोगे, क्या रखोगे? रॉबर्ट हुक। क्योंकि हम छोटे छोटे चीजों को हुक से पकड़ के निकालते हैं तो रॉबर्ट हुक। क्यों उसका नाम रॉबर्ट हुक पड़ा? क्योंकि वो सूक्ष्म चीज का खोज किया, इसलिए रॉबर्ट हुक। याद रखिए, ये मतलब कोई टेलिंग है, ये मेरा क्या हुआ, ये एक तरह से क्या है, मतलब आप कैसे तो याद रखने का ट्रिक्स है ना सेल्स के, तो आप समझोगे। तो यहाँ पे क्या है कि विसरण की क्रिया द्वारा एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का क्या होता है? पदार्थों का परिवहन होते हैं। तो लिखोगे संवहन। क्या लिखोगे? संवहन उत्तक किसको कहते हैं? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक। संवहन उत्तक लिख करके डैश दोगे। लिखोगे जटिल 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 बहुकोशिकीय पौधों में जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के 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 परिवहन हेतु विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। 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 विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन कहा जाता है। जिन्हें संवहन उत्तक कहा जाता है। संवहन उत्तक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें संवहन उत्तक कहा जाता है। देखिए कह कि संवहन उत्तक किसको कहते हैं? तो कह कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। ये नहीं समझिएगा बाबू, यहाँ क्या कर रहा है, हमारे जो शरीर से, हमारे जो ऑर्गन्स है ना, हमारे जो शरीर है, हमारे जो बॉडीज है, ऑर्गन्स है, उसमें खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य पदार्थ के लिए शरीर में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वही पार्ट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट जो खाद्य पदार्थ है जो हम खाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को खाते हैं नहीं खाते? बोलेंगे पत्थर खा लो, खाओगे नहीं? खाओगे। तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, वो वस्तु जो हम खाते हैं ना, तो वो हमारे शरीर के लिए एक विशेष प्रकार के पार्ट्स बने। हम नाक में खा लेंगे, नहीं खा लेंगे, खाने के लिए मुंह बना हुआ है ना, तो उसमें क्या करेंगे? डालेंगे। तो उसमें डालने के बाद ये हमारे क्या होंगे? संवहन उत्तक होंगे। कौन से उत्तक होंगे? संवहन उत्तक। तो वही कह रहा है जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। और ये संवहन उत्तक किसकी पार्ट्स है? तो ये बाबू पेड़ पौधों की पार्ट्स है। किसकी पार्ट्स है? ये पेड़ पौधों की चर्चा होगी। इसमें किसकी चर्चा होगी? पेड़ पौधों की चर्चा होगी। ठीक है, डाउट्स? चलते आगे लिखोगे यहाँ पे, इसमें इसी का पार्ट्स, इसी का पार्ट्स है, लिख लोगे। इसी में लिखोगे पौधों में परिवहन की क्रिया, पौधों में परिवहन की क्रिया, पौधों में परिवहन की क्रिया जाइलम और पौधों में
परिवहन की क्रिया जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। बताओ पौधों में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो किसके किसके द्वारा होता है? एक तो जाइलम हो गया, दूसरा फ्लोएम हो गया। अब ये दोनों पार्ट्स का अलग अलग कार्य है ना, ये किसको ले जाएगा, एनी डाउट? चलते तो यहाँ पे जो पौधों में परिवहन किसके किसके द्वारा होता है? दो चीज के द्वारा होता है, दो पार्ट्स है। पहला पार्ट्स का नाम है जाइलम, दूसरा पार्ट्स का नाम है फ्लोएम। पहला पार्ट्स का नाम क्या है? जाइलम, दूसरे पार्ट्स का नाम है फ्लोएम। तो जो पेड़ पौधे में परिवहन जो होते हैं वो दो पार्ट्स के द्वारा होता है। पहला हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। अब थोड़ा समझते हैं कि जाइलम क्या होता है। व्हाट इज जाइलम? जाइलम क्या होते हैं पौधे में, उसके बारे में। उसके बाद फ्लोएम बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होगा उसका डिटेल्स आप खुद लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? चलो लिखोगे जाइलम। आपको जाइलम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जाइलम जो होते हैं, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम के बारे में जो पहला पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग, लिखोगे जाइलम के बारे में पहला पॉइंट्स। जाइलम के बारे में जो पहला पॉइंट्स लिख लोगे आप लोग, चलिए पहला पॉइंट लिखोगे जाइलम के बारे में, ठीक है? नंबर पहला पॉइंट लिखोगे आप जाइलम, ठीक है? जाइलम के बारे में जो पहला पॉइंट्स लिखोगे जाइलम जल संवाहक भी कहलाता है। जाइलम क्या कहलाता है? जाइलम जल संवाहक। जाइलम जल संवाहक भी कहलाता है। जाइलम क्या कहलाता है बाबू? जाइलम जो होता है जल संवाहक करता है, अर्थात जाइलम के द्वारा ही पेड़ पौधा क्या करते हैं? जल को परिवहन करते हैं, जल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डाउट? चलते हैं उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहां से मैं लिख रहा हूं। इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद लिखोगे जाइलम की वाहिकाएं। जाइलम की वाहिकाएं लंबी नलिका की तथा बेलनाकार होती है। कैसी होती है? बेलनाकार होती है। देखिए जाइलम का आकार कैसा होता है? तो लंबी होती है और कैसा? सिलेंडरिकार होता है, बेलनाकार होता है। कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। चलिए उसके बाद आगे पॉइंट लिखोगे, इसमें अगला पॉइंट लिखोगे जाइलम उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। ध्यान देना बाबू। यहाँ पे क्या कर रहा है? जो जाइलम का क्या काम है? ध्यान देना लड़का, जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम है जल और जड़ से क्या करता है? खनिज लवण जानते हो? जैसे आप पेड़ पौधे को खाद देते हो ना, बुआ देते हो ना, तो वो क्या हो गया? उसका खनिज लवण हो गया। और वो किस पार्ट्स, पेड़ पौधे के किस पार्ट्स से वो अवशोषित होता है, परिवहन होता है? जाइलम के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ पौधा में खनिज लवण तथा जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तो वही करा है। जाइलम उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का क्या होता है? परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। अर्थात हम खाद क्या करते हैं? पेड़ पौधा के मुंह पे जाके डालते हैं, छिप पर, जड़ में डालते हैं ना, और वो क्या करता है? अवशोषित कर करके पूरे शरीर में क्या करता है? भेजता है। कौन? जाइलम उत्तक। चलिए उसके बाद देखिए इसकी कोशिका मृत होती है।
इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका, बात नहीं करोगे, इसकी कोशिका मृत होती है। कैसी होती है? इसकी कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। उसके बाद इसमें लिखोगे, एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, लिखोगे जाइलम में जल एवं जाइलम में जल एवं जाइलम में जल एवं खनिज लवण का जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचलन ऊपर की ओर एक दिशिया होता है। ऊपर की ओर एक दिशिया होता है। कैसा होता है बाबू? एक दिशिया होता है। एक दिशिया कैसा होता है? एक दिशिया होता है। ऊपर की ओर कैसा होता है बाबू? एक दिशिया होता है। तो ये था आपका पूरी संपूर्ण जानकारी किसके बारे में? जाइलम के बारे में। मैंने ऊपर पहले ही रेंडम पे लिखा दिया था, इसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है और फालतू चीज को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको अनावश्यक चीजों से बच के चलना है, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत है। ठीक है, सिलेबस थोड़ा है बड़ा ही, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, जो अनुपयोगी चीज है उसको क्या करना है, पहले छांट के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझोगे, ये सब क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का। तो जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम क्या है? जाइलम जल संवाहक भी कहलाता है। जाइलम क्या कहलाता है बाबू? जाइलम जो होता है ये जल संवाहक भी कहलाता था। ये इसको जल के रूप में जाना जाता है। ये जल को ही क्या करता है, पूरी तरह से उठा करके जल से लेकर के छीप तक ले जाने का काम करता है। कौन? जाइलम कोशिका। क्या जाइलम कोशिका आपके शरीर में पाया जाता है? जाइलम कोशिका थोड़ा शरीर में पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधे। तो यहाँ पे जाइलम कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों की बात है। जाइलम की वाहिका लंबी होती है। कैसी होती है बाबू? यानी लंबी इस टाइप से होती है। जाइलम की जो वाहिकाएं होती है इस टाइप से होती है कुछ। ठीक है, और ये सिलेंडरिकार होता है। इस तरह से क्या होते हैं? बने रहते हैं सेल्स। इस तरह से पेड़ पौधे की सेल्स आते हैं कि नहीं? बने रहते हैं इस टाइप से क्या होते हैं? बने रहते हैं। तब तो ये पहले इसमें जाएगा, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करते हुए ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लीफ तक ये पहुंच जाएगा। पत्तियों तक क्या करेगा? पत्तियों तक ये पहुंच जाएगा पूरी तरह से। और यहाँ सनराइजर सन की लाइट क्या करेगी? सूर्य प्रकाश यहाँ पड़ेगी, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। बात समझ रहे हो? ये क्या करेगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगी, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं बाबू। आगे क्या करा है? आगे इसके बाद जाइलम समझ गए आप लोग। जाइलम क्या होता है? जाइलम का क्या काम है आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो लंबी नलिकाएं होती है बेलनाकार होती है। जाइलम उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का क्या होता है? परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। जड़ से पत्तियों तक होता है, अर्थात रूट से लेकर के लिप तक होती है। इसकी कोशिका मृत होती है। इसकी कोशिका क्या होती है? मृत होती है। किसकी कोशिका? जाइलम की कोशिका। उसके बाद जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचरण ऊपर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? ऊपर की ओर, इधर नीचे की ओर। ऊपर की ओर होगा ना, लेकिन हमारे घर में नीचे की ओर होता है। शरीर में क्या होता है? क्या ऊपर दिमाग में नहीं जाता है? नहीं, इसमें क्या होता है? एक दिशिया होता है, नीचे से ऊपर की ओर। और हमारे शरीर में क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर। जस्ट अपोजिट है कि नहीं है? चलो ध्यान। जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचरण ऊपर की ओर एक दिशिया होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर एक दिशिया होता है। अब तुरंत फ्लोएम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बस इस टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब फिर अगला टॉपिक अगले क्लास में। ठीक है, चलते क्या करा यहाँ पे आगे करा है। चलो अगला जो हो जाएगा आपका फ्लोएम। क्या देगा भाव? फ्लोएम के बारे में देख लेंगे। फ्लोएम होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ फ्लोएम। क्या लिख देता हूँ? फ्लोएम। क्या लिखेंगे बाबू? आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम के बारे में लिखेंगे। फ्लोएम होता क्या है? लिखोगे फ्लोएम में, लिखोगे फ्लोएम संवहन, फ्लोएम संवहन, फ्लोएम संवहन, फ्लोएम संवहन, संवहन बंडल का, संवहन बंडल का, संवहन बंडल का दूसरा, संवहन बंडल का दूसरा जटिल उत्तक है। दूसरा जटिल उत्तक है। दूसरा जटिल उत्तक है। दूसरा क्या बाबू?
दूसरा जटिल उत्तक है। ध्यान देना, ये क्या कर रहा है कि फ्लोएम जो होता है, जैसे जाइलम जो था, जाइलम उसका पार्ट्स था, उसी तरह से फ्लोएम संवहन बंडल का क्या है, दूसरा जटिल उत्तक है। उसके बाद लिखोगे उत्तक है। इसे संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे संवहन, इसे संवहन उत्तक भी कहते हैं। इसे संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसे संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं, इसे संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं। किसको संवहन उत्तक बोल सकते हैं? देखो जाइलम, जाइलम क्या कहलाता? जल संवाहक उत्तक कहलाता था, जल संवाहक उत्तक कहलाता था। इसको क्या बोलेंगे? इसे संवहन उत्तक भी कह सकते हैं। किसे संवहन उत्तक भी कह सकते हैं? प्रश्न आ सकते हैं। जाइलम को, सॉरी फ्लोएम को ना, फ्लोएम को, सॉरी फ्लोएम को, किसको? फ्लोएम को। उसके बाद आगे लिखोगे, आगे लिखोगे बाबू, भी बोल सकते हैं। ये भोजन का संवहन करता है। ये किसका संवहन करता है? ये भोजन का संवहन करता है, ये भोजन का संवहन करता है। ये भोजन का क्या करता है? ये भोजन का संवहन करता है, संवहन करता है। ये भोजन का संवहन करता है। कौन भोजन का संवहन करता है? फ्लोएम। कौन? फ्लोएम। चलते हैं अब आगे पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू यहां से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है। इसमें चालनी, इसमें चालनी नलिकाएं, नलिकाएं, इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है। इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें बाबू? फ्लोएम में। इसकी कोशिका जीवित होती है। लिख लोगे, इसकी कोशिका क्या होती है? इसकी कोशिका मृत होती है। बताओ, जाइलम की बताओ। इसकी कोशिका, इसकी कोशिका मृत होती है, सॉरी जीवित होती है ना। इसकी कोशिका क्या होती है बाबू? जीवित होती है, जीवित होती है। इसकी कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। उसके बाद लिखोगे यह खाद्य पदार्थों का परिवहन, यह खाद्य, यह खाद्य पदार्थों का, यह खाद्य पदार्थों का परिवहन, यह खाद्य पदार्थों का परिवहन, परिवहन पत्तियों से पौधों के, पत्तियों से, पत्तियों से पौधों के, पत्तियों से पौधों के, पत्तियों से पौधों के, पत्तियों से पौधों के सभी अंगों में करता है। पौधों के सभी अंगों में, सभी अंगों में करता है, सभी अंगों में करता है, सभी अंगों में करता है। ये क्या करता है? यह खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधे के सभी अंगों में करता है। ये क्या किया? देखो अब इसका काम क्या है। जाइलम का काम था कि वो जड़ से क्या किया? जड़ से छिप तक जल पहुंचाना। अब इसका काम क्या है? जब पत्ती पे, क्योंकि आप जानते हो कि पेड़ पौधा अपना भोजन पत्तियों पे ही बनाता है सनराइज की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सॉरी। अब वहां से इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? उठाएगा भोजन और सबको क्या करे? ले भाई, तू भी, तू भी, तू भी, सबको देते हुए नीचे उतर जाता है। आप समझ रहे हो? सबको जो ट्रांसपोर्ट करता है, सबको यही क्या भोजन का ट्रांसपोर्ट करने का किसको कहा जाता है? कोशिका। ये आपका कौन हो गया? जाइलम। जाइलम की कोशिका मृत होती है, आप जानते हो। हाँ, जाइलम कोशिका मृत होती है। जाइलम कोशिका मृत होती है, जाइलम कोशिका मृत होती है, होती है कि नहीं होती है? हाँ, मृत ही होता है। जाइलम कोशिका क्या होती है? मृत होती है। पत्तियों से यह खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधों के सभी अंगों में करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे आगे लिखोगे फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन, फ्लोएम में, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे दोनों ओर, ऊपर से नीचे दोनों ओर, दोनों ओर
द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है। उसके बाद लिखोगे पौधों में, पौधों में, पौधों में सुक्रोज, पौधों में सुक्रोज के रूप में, पौधों में सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ध्यान देना बाबू, पौधे में जो खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में होता है। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे सुक्रोज के रूप में होता है, चलिए इसमें लगता नहीं हटेगा। उसके बाद लिखोगे पौधे में पदार्थों का, पौधों में पदार्थों का, पौधों में पदार्थों का, पदार्थों का परिवहन, पदार्थों के परिवहन, सॉरी पदार्थों के परिवहन, पदार्थों के परिवहन की मुख्य दो क्रिया, मुख्य पौधों में पदार्थों के परिवहन, पौधों में पदार्थों के परिवहन की मुख्य दो, मुख्य दो, मुख्य दो क्रिया विधि है, मुख्य दो क्रिया विधि है, मुख्य दो क्रिया विधि है, मुख्य दो क्रिया विधि है। मुख्य दो क्रिया विधि कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो मुख्य दो क्रिया विधि पहला जो हो जाएगा आपका, बात नहीं करना, दो क्रिया विधि कौन कौन हो जाएगा, दो क्रिया विधि हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपको स्थानांतरण, क्या हो जाएगा, स्थानांतरण, 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 पहला क्या हो जाएगा स्थानांतरण। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा हो जाएगा आपको वाष्पोत्सर्जन, 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 दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला आपका हो गया स्थानांतरण, दूसरा हो गया वाष्पोत्सर्जन। तो ये आपका दो पार्ट बाद में मैं पढ़ूंगा, यह स्थानांतरण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट, ये चैप्टर था आपका ना, ट्रांसपोर्ट परिवहन चैप्टर का नाम है। आपने समझा कि सर क्या होता है ट्रांसपोर्ट ना, परिवहन। आपने देखा कि परिवहन तंत्र क्या होता है, परिवहन तंत्र का क्या कार्य है ना, एनी डाउट्स। और उसके बाद कहा कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट, आप समझ गए ना ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस फैक्ट था ना, कुछ पॉइंट थे, कहा कि पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है, नहीं रहेगा तो कैसे होगा बताओ, सभी जीव में रहेगा। अब कोई जीव खाता है मुंह में तो पूरे शरीर में कैसे जाएगा। इसके लिए हमारे देखो, हमारे शरीर में भी पेट्रोल्स होते हैं, जैसे ब्लड क्या काम करता है, पेट्रोल, ब्लड पेट्रोल की तरफ पूरे शरीर में क्या होता है, फैला हुआ है। अब मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है मथा में, या मान लीजिए पैर में दर्द हो रहा है, खाते हो मुंह में, पैर कैसे ठीक हो जाता है, तो ब्लड के द्वारा ही, ब्लड के द्वारा क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में वो क्या होता है, दवाई का जो उसका केमिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण वहां पे जाकर के उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं और हमारा शरीर क्या होता है, फिर से स्वच्छ और सुरक्षित रहता है, एनी डाउट्स। उसके बाद करा फिर कहा कि संवाहन उत्तक किसको कहते हैं, ठीक है। तो कहा कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों उत्तक पाए जाते हैं ना, खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों उत्तक पाए जाते हैं, जिन्हें संवाहन, संवाहन उत्तक किया जाता है। यानी कहा कि हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों जैसे खाने योग्य पदार्थों के लिए शरीर में क्या होते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं, वही पार्ट्स क्या कहलाते हैं, संवाहन उत्तक कहलाते हैं। डाउट्स, चलते आगे। उसके बाद करा पे पौधे में परिवहन की क्रिया जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। हमारे जो पौधे होते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उसमें जो जल एवं भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, जलोयम और फ्लोएम नामक जो संवाहन उत्तक के द्वारा होता है। डाउट्स, चलते आगे। उसके बाद क्या, व्हाट इज द जाइलम, जाइलम के मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें चार पार्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंस है। तो आपने देखा जाइलम और फ्लोएम अभी मैंने पढ़ा दिया, दो पार्ट्स और बचा, जो अगली क्लास में मैं अगले वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। तो व्हाट इज जाइलम, जाइलम क्या होता है, जाइलम जल संवाहन, संवाहक भी कहलाता है। जाइलम क्या कहलाता है, ये जल संवाहक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, जल संवाहक भी। जबकि फ्लोएम क्या कहलाते, फ्लोएम क्या कहलाते, देखो आपने लिखा, जबकि फ्लोएम संवहन में बंडल का एक दूसरा जटिल उत्तक होते हैं, इसे संवहन उत्तक कहते हैं। इसको कौन सा उत्तक कहते हैं, इसको संवहन उत्तक कहते हैं। दोनों में डिफरेंट करने के लिए आता है, परीक्षा में ध्यान रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए आपको अलर्ट हो जाना। जाइलम की वाहिकाएं लंबी नलिका की तथा बेलनाकार होती है। जाइलम की वाहिकाएं कैसी होती है, लंबी और
बेलनाकार, लॉन्गिट्यूडनल है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, लंबा हो क्या होता है? सिलेंडर के आकार के होता है। ठीक है, ये इससे हो गया बेलनाकार। ऐसे देखोगे पेड़ काटोगे तो इस तरह से साल उसमें बने रहते हैं गोल गोल टाइप के, तो ये सिलेंडर आकार के रहते हैं ना, सिलेंड्रिकल, इस टाइप से रहते भगवान, इस टाइप से। ये आपका क्या होता है? चलने का पेड़ पौधा का आकार इसी तरह से रहता है ना। अब बताओ सिलेंडर के आकार का हो गया, अंदर में क्या हो गया? ये आपका गोला लंबा हो गया। ठीक है, चलते आगे। उसके बाद जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है। कैसे होता है? जाइलम जो होता है, खनिज लवण का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर की ओर होता है, ना कि नीचे की ओर होता है। विदाउट चलते, किसकी बात हो रही है? जाइलम की बात हो रही है। उसके बाद क्या यहाँ पे होती है? फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम संवहन बंडल का दूसरा जटिल रूप है। इसे संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं, इसे संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं। ये भोजन का संवहन करते हैं। किसका संवहन करता है? फूड का, भोजन का। इसमें चलनी नलिकाएं पाई जाती है। किस कौन सी नलिकाएं पाई जाती है? कहा कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। इसकी कोशिका जीवित होती है। इसकी कोशिका क्या होती है? जबकि जाइलम की कोशिका मृत होती है। ठीक है, फ्लोएम की कोशिका जीवित की जीवित ना, जबकि इसकी मृत। जाइलम मृत और उधर जीवित। ज्वा से जल, ज्वा से जाइलम। जाइलम का काम क्या है? वो जल को ट्रांसपोर्ट करेगा। जल को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट। जड़ से उठाएगा और पत्ती तक लेकर जाएगा। कौन? जाइलम। और फ्लोएम का मतलब फूड, भोजन। एफ से फूड, एफ से भोजन, समझ रहे हो? एफ से क्या होता है? फूड, और फ से फ्लोएम। ध्यान रखना, यहाँ पे इसमें चलनी नलिकाएं पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। यह खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधों के सभी अंगों में करता है। करता ही नहीं करता। उसके बाद फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे दोनों की, यानी ऊपर और नीचे दोनों करता है। अब बताओ, ऊपर में पता चला, ऊपरी का नीचे वाला जड़ वाला कहाँ गया? जड़ जो फैले रहते पूरी तरह से मिट्टी के अंदर, उसको भी तो चाहिए भोजन, सूख ही जाएगा पौधा, नहीं सूख जाएगा। इसलिए इसका जो स्थानांतरण होगा ऊपर, अपर और लोअर दोनों होगा ना। वही करा पे ये जो करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे दोनों की ओर, द्विदिशीय होता है। इसमें क्या होता था? एक दिशीय। जाइलम में क्या होता था? जाइलम में एक दिशीय होता था, लेकिन इसमें द्विदिशीय है। इसमें क्या बाबू? द्विदिशीय। इसमें फ्लोएम में, इसमें फ्लोएम में। उसके बाद करें, पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। पौधे जैसे अपन बना लेते हैं, जैसे मैं बोलूंगा एक जैसे चीनी हो गया। ठीक है, चीनी हो गया, उसके बाद मान लीजिए नींबू पानी डाल दिए। हम बोलेंगे आपका जब पेट दर्द करता है तब किस रूप में पानी को अपने शरीर के अंदर लेते हो? पेट को छुटाने के लिए क्या बोलोगे? कि सर नींबू पानी घोल करके लेते हैं। उसी तरह से ये पेड़ पौधा क्या करता है? पूरी तरह से जब आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी भोजन बना लेता है, उस बने हुए चीज को हम सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सुक्रोज कहते हैं। वही करा आप। हाँ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद करें, पौधों में पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से दो विधि द्वारा होता है। पौधों में पदार्थों का परिवहन कितने रूप के द्वारा होता है? दो विधि। एक होता है स्थानांतरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। ये दोनों मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, याद रखना। ये 1 और 2, ये दो टॉपिक क्या होता है अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। डाउट? तो ये था आपका पूरी तरह से परिवहन के बारे में संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो बाबू इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसके बचे हुए पार्ट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। डाउट्स?